गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आपके लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, साड़ी की मिस्टेक्स के बारे में जो हम हमेशा करते हैं। वो क्या होता है ना, लाइक हम सबको साड़ी एज एन ओकेशन पे पहनना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरा लुक जो है ना इतना ख़राब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगता है। बहुत एकदम ऐसा डिफरेंट लगता है कि यार ये मतलब ये कैसे पहन लिया मैंने। कभी हेयर स्टाइल नहीं होती है प्रॉपर्ली, कभी कुछ या कभी ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं होती है, कभी साड़ी के प्रिंट्स मैच नहीं होते हैं बॉडी टाइप के साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट उनको हैंडल करना, उनको अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो उसको कैसे मिसमैच करना और उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना, लेकिन उसको कैसे परफेक्ट बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो कोई मिस्टेक्स आपकी होती हैं साड़ी पहनते वक्त एंड उन मिस्टेक्स की वजह से आपका लुक ना बिगड़ जाए, उसके लिए आज जो मैं आपके लिए टिप्स लेके आई हूँ, आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत अमेजिंग टिप्स होने वाले हैं एंड उससे आपको फ़ायदा भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जो फैब्रिक यूज़ करेंगे, जो आप फैब्रिक यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से देख लीजिए। आपका बॉडी अगर बहुत फैट है, देखिए यहाँ पे मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे आपके बॉडी टाइप की बात करूँगी। तो जो बॉडी टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फैब्रिक ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि अगर कोई कड़क फैब्रिक होते हैं तो वो आपकी बॉडी और ज़्यादा फूली दिखाते हैं और ज़्यादा हैवी दिखाते हैं। और अगर आपकी हाइट कम होती है, क्योंकि जब फैट बढ़ता है तो हाइट थोड़ी कम लगती है, तो इस वजह से क्या होता है आपकी बॉडी और है ना वो फैब्रिक्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। तो अगर आप स्लिम एंड ट्रिम हैं, अगर आपकी ज़्यादा फैट बॉडी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप शिफॉन के मटेरियल को ना चूज़ करें। मतलब एक्चुअली जो पतले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत फ्लोई मटेरियल सूट नहीं करता है, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बॉडी चिपकी सी लगने लगती है एंड फुल शेप एकदम पतला सा लगता है एंड वो अच्छा नहीं लगता है। तो उन बॉडी टाइप के लोगों का फैब्रिक थोड़ा सा कड़क, थोड़ा सा सिल्क टाइप, आर्ट सिल्क में वगैरह लिया तो चलेगा। बट अगर समझो आपकी बॉडी टाइप थोड़ी सी मीडियम है तो आप नॉर्मल सिल्क, सॉफ्ट सिल्क जो होते हैं वो लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं लिनन के होते हैं, खादी के कपड़े होते हैं, खादी की जो या फिर लिनन जूट, डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल्स आजकल आ रहा है मिक्स्ड में। उन टाइप के अगर आप वैरायटीज़ अगर आपके इसमें लाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आता है। कॉटन की साड़ीज़ वगैरह जो रिच लगती हैं वो आप पहन सकते हो। फर्स्ट हो गया फैब्रिक। इसमें आप सैटिन, नेट जो साड़ियाँ होती हैं वो आप एज अ हैवी बॉडी टाइप में पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें मैचिंग में लेनी पड़ेगी। एंड अगर आपकी बॉडी पतली है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम और या फिर स्किनी हो, तो आपको वो वाले चीज़ें पहनने के साथ साथ आपको मैचिंग तो चाहिए ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को आपको एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे आपकी बॉडी में हैवीनेस दिखे। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़, आपकी जो भी साड़ी होगी उसकी साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो मीडियम होना चाहिए। अब जैसे मेरी कुर्ती का जो ये बॉर्डर दिख रहा है, उसका कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जिसकी बॉर्डर बहुत सिंपल होती है, एकदम छोटी सी बारीक होती है, एंड कुछ होती है वो बहुत बड़ी ब्रॉड होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ब्रॉड बॉर्डर की आजकल सिल्क साड़ीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इतना ट्रेंड चल रहा है ना कि वो हर कोई लेने का सोचता है, लेकिन वो आपके बॉडी को सूट करेगा या नहीं। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप बड़े बॉर्डर्स को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी आप उसको मत लीजिए। हाँ, अगर आपको सिंगल पल्लू वगैरह लेना है तो फिर भी उसको आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि नीचे जब वो बड़ा बॉर्डर दिखता है ना तो आपकी हाइट कट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी हाइट लंबी है, आप बहुत ज़्यादा लंबे हो, बेसिकली लेडीज़ ज़्यादा लंबी मतलब एक 6 फुट से ऊपर, 5'7" से ऊपर नहीं ज़्यादा होती हैं, स्टिल जो भी होती हैं वो ट्राई कर सकती हैं इन लंबी बॉर्डर्स के लिए। बट आपकी मीडियम बॉर्डर, नॉर्मल इतनी जो बॉर्डर होती है, इतनी बॉर्डर या फिर इतनी बॉर्डर, बहुत बड़ी वाली आपको बॉर्डर्स अवॉइड करनी है। हाइट कम लगती है, इससे ब्रॉडनेस बॉडी का बढ़ जाता है, थोड़ी ब्रॉड बॉडी लगती है। और अगर आपको वो यूज़ करना भी है, अगर आपके पास वो उस टाइप की साड़ियाँ हैं, आप बोले कि अब मैं उनका क्या करूँ, तो उसके साथ जब आप कोई ब्लाउज़ पेयर करोगे या फिर कोई ज्वेलरी पेयर करोगे तो वो कॉन्ट्रास्ट शेड में पेयर कीजिए। कॉन्ट्रास्ट शेड में पेयर करेंगे तो वो जो उसका जो थिकनेस होता है वो कम हो जाएगा एंड वो एलिगेंटली आपको लुक दिखाएगा। देन नेक्स्ट जो है, अगर आप जो भी पेटीकोट पहनते हो, जो भी पेटीकोट पहना जाता है, परफेक्ट साइज़ का ही पेटीकोट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़े घेर वाले पेटीकोट्स आ जाते हैं, उसमें साइज़
बहुत कम जगह पे साइज़ मिलते हैं। तो आपके साइज़ के हिसाब से, मतलब आपको एकदम फिट भी नहीं होना चाहिए और एकदम बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का आपको पेटीकोट आपके लिए सिलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा फ्लोवी भी नहीं, क्योंकि वो क्या होता है फिर उसकी चुन्नटें बनेंगी और साड़ियाँ बहुत फूली फूली लगेंगी, और बहुत ज़्यादा स्किनी लगेंगी तो आपको बैठने में, उठने में, चलने में प्रॉब्लम होगी। अब आप बोलोगे तो फिर जो क्या बोलते हैं साड़ी शेपर होता है, साड़ी शेपर का क्या करें? तो बेसिकली मैं बताऊँ 110% साड़ी शेपर इज़ जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पज़। नॉर्मल तरीके से डेली यूज़ के लिए अगर देखा जाए तो साड़ी शेपर इज़ नॉट फॉर नॉर्मल इंडियन लेडीज़ जिनको रोज़ साड़ी पहनना या फिर साड़ी फ्लॉन्ट करना पसंद है, उनके लिए साड़ी शेपर एक्चुअली नहीं है। वो बेसिकली एक स्टाइल स्टेटमेंट का फंडा है, मार्केटिंग है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे वो, मैंने खुद लिया था, ट्राई किया, इट वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एंड मैंने वापस कर दिया एक्चुअली में। तो दिस इज़ लाइक इंडियन वुमेंस जो डेली साड़ी पहनती है, जिनको साड़ी पहनना पसंद है, जो रेगुलर साड़ी पहनती है, जिनको साड़ी फ्लॉन्ट करना आता है नॉर्मल पेटीकोट में, तो वो पेटीकोट आपका प्रॉपरली रखिए। साड़ी शेपर से आपका नहीं हो सकता। पलौथी मार के बैठना, कभी भी कैसे भी अनकम्फर्टेबली हम कभी भी काम करते हैं, वो सब चीज़ें उसमें पॉसिबल नहीं होती हैं। देन आप किस तरीके से आपकी साड़ी ले रहे हैं? आपका सिंगल पल्लू आप ले रहे हैं तो आप इसको चुन्नट से प्रॉपरली फोल्ड करके ले रहे हैं या नहीं? अगर सिंगल पल्लू ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे पिनअप करने के बाद एक पीछे नीचे भी पिनअप करना है, क्योंकि अगर सिर्फ आप यहाँ पिनअप करोगे तो आपका पल्लू इस साइड से लटकेगा। मैंने बहुत लोगों का देखा है जो यहाँ ओनली यहाँ पिनअप करते हैं, उनका क्या होता है ना, यहाँ से पल्लू लटकता है इस साइड में, तो पूरी बैक साइड है ना पूरी प्लेन दिखती है। पल्लू क्या होता है ना, पल्लू फ्लॉन्टिंग का एक पीस है जो आपके बैक साइड में फ्लॉन्ट होना चाहिए। आपकी जो बैक साइड है वहाँ पल्लू फ्लॉन्ट होना चाहिए, इस वजह से वो चीज़ वहाँ दिखनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपके लिए आपको क्या करना है, आपको वो पल्लू पीछे की जगह पे, पीछे आपको टक करना है नीचे, मतलब यहाँ से लेके आपका जो गले का डिज़ाइन है वो आपको नीचे थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक इतना साइज़ लेके आपको नीचे टक करना है, जिससे अगर आपने पल्लू ऐसा छोड़ भी दिया तो भी वो पीछे लटका रहे एंड वो उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे, वो इम्पॉर्टेंट है। प्लीट्स ले रहे हो तो प्लीट्स का भी सेम यहाँ लगाने के बाद आपको एक पीछे भी लगाना है, नहीं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है सिर्फ यहाँ लगाते हैं तो पल्लू वो प्लीट्स जो है आगे आ जाती हैं, एकदम आगे आ जाती है एंड वो अनकंफर्टेबल लगता है। तो पीछे एक्चुअली पल्लू एक पीस ऑफ पल्लू, वो साड़ी का जो पीस है वो फ्लॉन्ट करने के लिए एट द बैक साइड, क्योंकि हम उसको कभी इस तरीके से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, तो वो जो है वो पीस है पीछे साइड में फ्लॉन्ट होने के लिए, साइड में नहीं और आगे नहीं। इसलिए आपको पीछे यहाँ पे पिनअप करने के बाद आपको पीछे एक और पिनअप लगानी है, जिससे वो पीछे प्रॉपरली स्ट्रेट रहे और फूले भी ना, प्रॉपरली उसकी प्लीट्स भी अच्छे से रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो पैटर्न है, ब्लाउज़ का पैटर्न, आपकी साड़ी का पैटर्न, उसका ड्रेपिंग सिस्टम बहुत होना चाहिए। अगर आपका ब्लाउज़ भी बहुत लूज़ है तो भी आपका पल्लू नीचे गिर सकता है, आपका पल्लू ढीला हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आपके ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो मेन पार्ट। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्लैम लुक साड़ी में चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूंगी आपको, अगर ग्लैम लुक अगर आपको साड़ी में चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपोज करना है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोज करने के बाद ही आपका लुक जो है वो ग्लैम लगेगा। फिलहाल में एक मूवी आई थी आलिया भट्ट की, जिसमें उसको साड़ी में दिखाया एज अ ग्लैम लुक। उसकी साड़ियाँ बहुत सुंदर थी, साड़ीज वॉज ग्रेट। बहुत सारे उसके जगह जगह पे ब्लाउजेस भी मुझे ठीक ठाक लगे, बट कहीं कहीं जगहों पे उसको थोड़ा एक्सपोज किया था। वो एक्सपोजिंग नॉर्मल रियल लाइफ की लेडीज़ नहीं कर पाती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सम लेडीज़। इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम 80% लेडीज़ के बारे में भी बात करें तो वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप ज़्यादा एक्सपोजिंग की जगह को छोड़ के उसको फ्लॉन्ट करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ग्लैम लुक चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। सो नॉर्मल अच्छी खासी साड़ी पहन के भी आप अच्छा खासा ग्लैम लुक क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्ट एक्सेसरीज, जिसमें ज्वेलरीज आती है, शूज़ आते हैं, मीन्स आपके जो फुटवेयर्स होंगे, एंड आपकी बैग आप क्या कैरी करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इसी के साथ एक और, आपकी जो टाइप की साड़ी है उस टाइप का आपका मेकअप एंड हेयर स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपने वेस्टर्न काइंड ऑफ अ लुक बनाया है, थोड़ा ग्लैम लुक, तो आपका हेयर स्टाइल कुछ ओपन हेयर में थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें
एंड अकॉर्डिंगली ज्वेलरी, अकॉर्डिंगली आपका लुक ऐसे आपका होना चाहिए विथ फ्लॉन्ट काइंड ऑफ, एकदम सिंपल काइंड ऑफ मेकअप। ट्रेडिशनल में भी आप खुले रखो बाल, ओपन हेयर रखो या फिर कोई हेयर स्टाइल बनाओ, बट वो आपकी साड़ी, आपकी ज्वेलरी, आपके हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपके फुटवेयर सारा एक साथ आपका अच्छे से एक साथ मैच होना चाहिए, कुछ भी ऑड नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई साड़ी पहनते हैं और उसके साथ डिफरेंट कलर की, एकदम अलग ही कलर की फुटवेयर पहन लेते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। सो येस, एक कम से कम 2-3 अच्छे फुटवेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे तरह तरह ऐसे न्यूड कलर्स लीजिए, जिससे क्या होता है ना, आप एटलीस्ट न्यूड कलर्स से आप आपका लुक खराब ना कर पाए। तो यस, यही थे आज के टिप्स। कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर पसंद आए होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ अब बहुत सारे आने वाले हैं। सो या स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब।